तालियां कमजोर है आपकी, और जोर से बजाइए। हड़के आगे की जड़ा उखाड़ दे, मारी जीभ की जा जंपे डेराडा। कमलासन ने छोड़ मात अब हिरदासन पे आ जा मां, हंसासन ने छोड़ आज। ये के जहाँ जहाँ आपने लागे के मन वाह करनी है, आहा करनी है, तहा को लगाना है, ताली बजानी है। मैं एक एक कवि ना आपकी सेवा में हाजिर करूं, एक एक कवि आपके पास मां दुनिया आओ। मायड़ भाषा का नाम में ऊंचो करवा के लेकर मायड़ भाषा ने संस्कार में बोलवा के लेकर जहाँ सु बच्चों पैदा हो जे घरेड़ा सु खेले जे जी आवा के वो राव देख जी रवा के वो आग देखे जे मां सु मायड़ भाषा जीवन में शुरू हो जे जे अंतिम समय जाता है मायड़ भाषा चाले छे। ई मायड़ भाषा को यो पारिवारिक कार्यक्रम में कुछ मु इस अखिल भारतीय कवि समिति की छाया तले घरियाळो फूले पड़े धूणा हाली चीना पत्ती देखो मारा गीत में शाम पड़ा हाथी गाया मंदिर की झालर बजाया संध्या रानी गावे बाया देखो मारा गीत में किसाना की जिंदगानी घाटा की सदा कहानी फिर बीच राजा रानी देखो मारा गीत में मोटी हार छोरा छोरी बतड़ा में चोरी चोरी माँ बेटा की लल्ला लूरी देखो मारा गीत। तीज अर गण गोर फाग रसिया को दौर तेजा जी का लोक गान देखो मारा गीत में प्रेम भाव आपसी को चूर मार लापसी को ज्वार बाजरी को खान देखो मारा गीत में बूढ़ा के जड़ी की छाँव बूढ़ा के जड़ी की छाँव को धूले में डूबे गाँव लोग रीति का मनान देखो मारा गीत में मायड़ की शान कुछ गुणगान चंद्रयान की उड़ान देखो मारा गीत। थरा की छटानु बिखरो अकुंत रूप डूंगरिया की गोदी बैठी ललित ललाम छे काई छे गुंजी धरा की छटानुप बिखरो अकुंत रूप डूंगरिया की गोदी बैठी ललित बाकी या देशभक्ति मातृभूमि अनुरक्ति धर्म ध्वजा की शक्ति तीरथ या धाम छे कीरति अखिल गाई साथ जग में सवाई सूर्यमल की गवाही विदेशा में नाम छे हाड़ी रानी को गुमान त्याग और बलिदान हाड़ोती की सिर मोर बूंदी छे हाड़ोती की सिर मोर बूंदी में प्रणाम छे। तारागढ़ किलो भारी मन भावे चित्रकारी रामगढ़ थरा की छटानुप बिखरे अकुंत रूप डूंगरिया की गोदी बैठी ललित ललाम छे कुंभा किया देशभक्ति मातृभूमि अनुरक्ति धर्म ध्वजा की शक्ति तीरथ या धाम छे अनुभावे चित्रकारी रामगढ़ विषधारी जिंदगी को काम छे। तारागढ़ किलो भारी मन भावे चित्रकारी रामगढ़ छे कोट बुर्ज हरटारी छतरिया की छवि न्यारी कोट बुर्ज हरटारी छतरिया की छवि न्यारी झीला सुशोभा बदारी सोमरस पांचे बेमिसाल कलाकारी जाने स्वर्ग सुनतारी रानी जी की बावड़ी की जगमाही शान छे देखो तीज की सवारी जनता करे जुहारी हाड़ोती की सिर मोर बूंदी में प्रणाम छे देखो तीज की सवारी जनता करे जुहारी हाड़ोती नेताजी कांग्रेस का जग बीजेपी का जग जनता दल का उनकी आदत तो शिकरा मोदी बागर माला फराओ सारा गांव का ने पतो लाग जो एक माला एक्स्ट्रा लावा लागे के राधी श्याम भी फराओ वो एक महीना का चुनावी पीरियड में रोजिना नेता कार्या रोजिना माला फरा तो यो कोई समस्या नहीं समस्या है वहां 15 महीना के 23 तारीख में मैं उन्हें एक घर की शादी में ले गया खानो वानो खायो स्टेज लागे जो स्टेज पर सोफा पर लाडा के साइड में उनकी साड़ी जिगाब में माला की थाली उल्लू को पट्टो गाड़ा के देगा लाडा को परिसर का इस खाना बड़ा आदत खराब हो वो पब्लिक देखी से नेताजी का देखा तो माइक की व्यवस्था करो भाषण दूंगा एक दो कार्यकर्ता ने की करे यार भाई सब लगते हैं रोज किया करो अब वहां ने कुछ समझाओ कि भाई वो आयोजन करवा कर लेके एक आदमी ने बिताड़ी पड़े तुम बता दो ना आज तक कितनी प्रकार की खराब हो जाओगे
राजेंद्र जी मारा बहुत अच्छा मित्र છે સંચાલન કરી રહ્યા છે કોટા બી રાજે છે આપ सब જાણો છો યાના બડા કવિ છે યામાં એક આદત ખરાબ મને એક દो बार टोक दिया मैंने कि यार भाई साहब ऐसे मत कर करो हालांकि यामा ज्यादा बड़ी खराब कोई ना बना नूता का जीवा जाओ अदृश्य खराब एक बार वो करवर कवि सम्मेलन में सुआरो ले पूरा बस स्टैंड पर बस में बैठो यहाँ की नजर पड़ गई या ना को पड़ेगा ओए दासू आज मैंने कि भाई साहब करवर तो आयो छु कब मैंने कि 12 जा रहे छु कहते उतर नीचे मुंह नीचे उतारियो मैंने कि को कहते घर में चलेगा बातें करेगा कोरोना के बाद मलमो ही ना हो यार कहते बातें ही नहीं करी भाई साहब घर में ले गया दिन भर माने बातें करी दनात वाला लागो रियाना में चुकी का दुर्गा शंकर खानो वानो मैंने कि भाई साहब खानो तो खाऊंगा यार सुबह कोई ना खायो तो याने की कहते नमट तो मैंने सोची मैंने कि भाभी जी यहाँ कोई ना तो मैंने कि होटल पे खिलाऊंगा मन में कल्पना करवा लागो मैंने कि यार कोई ढंग का साग होटल पर चलेगा हमारे पंजाबी पर और एक प्लेट मटर पनीर की लेगा होटल पर खाऊंगा कहते होटल पर पीसा कौन देगा तो मैंने कि फिर खानो खाऊंगा कहते जीवा मैंने कि नूतो आ रहे चिकर अरे क्या दुर्गा शंकर नूता का चक्कर में जावा तो 12 महीना में 3 नूता ना हो जब मैंने कि यार भाई साहब नूतो भी ना आ रहे हो होटल पर भी ना ले चल रहे अरे का तू टेंशन मत करे तू तो बट मार पाते मोटरसाइकिल पर बिठाड़ो नया पूरा कहीं खबर आ गया तो दुर्गा शंकर पूरा कोटा में मु 3 राउंड घूम आऊं छु मैंने कि जीसु कहीं आऊं छु तो मु देख आऊं छु किसी धर्मशाला में टेंट लाग रहा है मैंने कि फिर के श्याम की टंग किसी पेंट पर जी में आऊं छु मैंने कि यार भाई साहब मुंह में चालू श्याम तो क्यों मैंने कि चाहो जी पहचान ले हो तो मु 3 साल तो कोई ना पहचाने और पटाल तो आज ही पहचान लेगा प्रगाढ़ता को पर्व द चीज प्रकृति के लिए हरियाली को बिछाओ जो तीज सुयोग की वर और वधु की कामना छ तीज जवा दिला में फूटवा आलो प्रेम को बीज छ तीज और नायिका की विरह में व्याकुल नायिका की खीज छ तीज पत्नी को उल्हानो और पति की मनोहार छ तीज लंबा विरह के बाद वहां का हार छ तीज अरे फेसबुक या छोरा के लिए बने रील वाली छोरी छे तीज पर पीयूष पाठक को माननो छे कि प्रेम में पावनता की जोरी छे तीज धर्म मर्यादा संस्कृति पावनता के बना कोरी छे तीज और सही मायना में तो भगवान भोलानाथ की गोरी छे तो प्रकृति की रमणीयता से आंखा फेंकवा के लिए तीज माता के माथो टेकवा के लिए एक बार जरूर पधारजो आप सब बूंदी की तीज देखवा के लिए एक बार जरूर पधारजो आप सब बूंदी की तीज की बात चली तो मैंने कि बिल्कुल भी चिंता मत करो जाए कविता खत्म हुई वहां से एक गीत देता हूँ कि नैनम नजरम जग कोई फेर कौन सब अपना छ कोई गैर कौन नैनम जग कोई फेर कौन सब अपना छ कोई गैर कौन देशद्रोहिया को समझो खैर कौन क्योंकि उनको सरीख कोई शेर कौन हौसलो बढ़ाओ ऐसा योद्धा को जिन मंदिर बनायो अयोध्या को हौसला बढ़ाओ ऐसा योद्धा को जिन मंदिर बनायो अयोध्या को तलवार की दुधारी छे और कतना कीमत मारी छे तलवार की दुधारी छे और कतना कीमत मारी छे अकेलो ही सब पर भारी छे और लागे छे जान अवतारी छे दृढ़ निश्चय दूरदृष्टि काम को न दुविधा को ध्यान रख गरीबा की सुविधा को हौसलो बढ़ाओ ऐसा योद्धा को जिन मंदिर बनायो अयोध्या को नब्जान सबकी टटोले बचे और खरी खरी मुन्ना से बोल दे बचे नब्जान सबकी टटोले बचे और खरी खरी मुन्ना से बोल दे बचे खिड़कियां मन की ये खोल दे बचे और पूड़ियां दुश्मन की तोल दे बचे भूमि वीरों से बात नहीं हो सकती है का मुरलीधर हूँ विश्वनाथ हूँ काशी का पावनता हूँ मैं सीता की लक्ष्मण जैसी मेरी साथ मैं गांडीव की प्रतिज्ञा हूँ पांचजन्य का गौर निनाद जय धृत शीश विखंडन से पहले सांझ नहीं हो सकती है भारत की भूमि वीरों से बांझ नहीं हो सकती है भारत की भूमि वीरों से बांझ नहीं हो सकती है
प्रतिबिंब से कोई पदम नयन के काजल को, चुरा न ले प्रतिबिंब से कोई पदम नयन के काजल को, सावधान रहना होगा पहरुए गोरे बादल को। सांगा के घावों को, पौरस को कैसे भूल गया है हिंदुस्तान, भूल गए दानव गोरी की जलती हुई शलाखों को, कैसे भूले धनु धुरंधर पृथ्वीराज की आंखों को। तो वीरों की इस परंपरा का भार तुम्हारे कंधों पर, आजादी की रखवाली है यार तुम्हारे कंधों पर। मर जाना लेकिन माटी का समझौता मत करना तुम, मत करना विश्वास कभी भी सत्ता के जय चंदों पर। कि भूखे सिंहों की मजबूरी घास नहीं हो सकती है, भारत की भूमि वीरों से बांझ नहीं हो सकती है, भारत की भूमि। और वो ही खोलेगा सत्य की परख जिसको भी हुई आज तक। अश्वत्थामा हतो हत युधिष्ठिर ही बोलेगा, और 4 बाप वाले के तो वश में नहीं है बात। भारत माँ की जय तो एक बाप का ही बोलेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भाई साहब, मोदी जी ने फोन किया मेरे को, मंदिर नहीं बन रहा था अयोध्या में, उन्होंने कहा पंडित कोई जुगाड़ लगा। आपने भी सुना होगा मेरा गाना, सुनिएगा, मैं सुना चाहता हूँ, सुनाया आपने वैसे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, किस किस ने सुना बताओ। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, चाहे खोपड़ी के बाल उड़ जाएंगे, राम आएंगे। चीनियों की आंखें देखो शर्ट के बटन जैसी, मानो इंडिया में नवजात पैदा हुए हो। चीनियों की आंखें देखो शर्ट के बटन जैसी, मानो इंडिया में नवजात पैदा हुए हो। और लंबाई में लगेंगे वो केवल 4.5 फीट, लगता है खेत में चने के झाड़ बोए हो। तब भी ना मिलेंगे लंबू 6 फीट वाले वो, पूछ लेना उनसे जो कभी जीन गए हो। और यदि गलती से दिख जाए 6 फुटिया तो मान लेना भारतीय बीज बोए गए हो। तालियां कमजोर है आपकी, और जोर से बजाइए। इतना ही भाभी जी, आप बहुत बढ़िया हंस रही है, बहुत बढ़िया बात है, शानदार कविता, बढ़िया, कृपा हो जाए आपकी। ये राजकुमार जी बादल किधर गए, ये बैठे हैं, ये राजकुमार जी भाई साहब मेरे को वहाँ सर्किट हाउस में कह रहे थे कि यार पंडित तू बहुत बड़ा ज्ञानी है। मैंने कहा हाँ, तो यार मेरे को भी ज्ञान दे। मैंने कहा क्या हुआ? यार मेरा वजन 100 किलो हो गया यार, चलने फिरने में दिक्कत होती है, खाना पीना बदल लूँ क्या? और मैंने कहा भाई साहब काहे की टेंशन लेते हो यार, काहे का 100 किलो हो गया, आप में नॉलेज ही नहीं है। मैंने कहा यार आप कहाँ रहते हो? तो पृथ्वी ग्रह पे। तो मैंने कहा भाई साहब पृथ्वी ग्रह पे आपका वजन 100 किलो है, आप बृहस्पति ग्रह पे जाओ, वहां पर आपका वजन 38 किलो मिलेगा आपको। आप चंद्रमा पे जाओ, चंद्रमा ग्रह पे, वहां पर आपको आपका वजन 16 किलो ही मिलेगा। खाना पीना बदलने की आवश्यकता नहीं है, आप को बदलो। मैं तो ज्ञान की बात में देता रहता हूँ भाई साहब, अब क्या ज्ञान की बात। भाभी जी बैठ जाओ, ये महिलाएं जीवन में संकट पैदा कर देती है। बैठ जाओ दीदी, बैठ जाओ। अब पुलिस वाली दीदी खड़ी हो गई। अब ये दीदियां ऐसे परेशान करती हैं मुझे। महिला जब परेशान करती है मुझे मेरी लुगाई की याद आती है घर पे, वो देवी जबो जबी। हाँ मैं सही कह रहा हूँ आपको। ससुराल में जाऊँ, जाते हैं मेरी सासू, जवाई जी फिर वही शर्ट पहन के आ गए, फिर वही मोटरसाइकिल लेके आ गए। बार बार एक ही एक शर्ट पहन के आते हो, एक ही एक मोटरसाइकिल लेके आते हो। अब तो सारे गांव वाले ही बातें करने लग गए, तुम्हारे जवाई जी एक ही एक शर्ट पहन के आते हैं, एक ही एक मोटरसाइकिल लेके आते हैं। अरे तुम्हारी तो इज्जत नहीं है, हमारी इज्जत तो है गाँव में। क्या क्यों भाई साहब सासू माँ से। दूसरी बार मेरा ससुराल जाने का नंबर आया, दो ही सासू माँ जाते हैं, जवाई जी। मैंने कहा चुप रहे, बार बार जवाई जी जवाई जी जवाई जी। मैं तुम्हारी इज्जत का ध्यान रखूं, तुम मेरी इज्जत का ध्यान मत रखो। अरे तुम्हारे पास भी तो 3-3 छोरियां हैं, बार बार एक को क्यों भेज देते हो? आजकल रील का माहौल चल रहा है, देख रहे हो आप इंस्टाग्राम पे। पहले महिलाओं के 16 श्रृंगार हुआ करते थे, आजकल 17वां श्रृंगार आ गया, इंस्टाग्राम का फिल्टर।
रील देखते हो ना, कौन कौन रील दे आपके बीच में हूँ, लंबी टीम है, रील कौन कौन देखता है। एक बढ़िया कविता सुना देता हूँ आपको, ताली के साथ सुनी जाती है ये कविता, सुनिएगा। मैं कह रहा हूँ रे यार मजा ले लो, आज की रात कोई मतलब नहीं है, कल कुछ भी नहीं है यहाँ, कल कवि सम्मेलन थोड़ी होगा, डांस वांस चलता रहेगा, लेकिन कवि सम्मेलन तो आज है ना यार। वैसे भी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, क्या लेकर के आए हो, क्या लेकर के जाओगे। तो मेरा तो बूंदी वालों आपसे यही निवेदन है कि कवि सम्मेलन समाप्त होने के बाद जब तुम घर जाओ तो आपकी जेब में जो खुले पैसे पड़े हो मुझ गरीब बामण को देके जाना है।